क्या आपने कभी गूगल चलाया है? क्या आपने कभी यूट्यूब चलाया है? आप कहेंगे कि यार पागल हो गया है क्या? हम अभी यूट्यूब पे ही तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं। हमें कुछ भी जानना होता है तो हम सबसे पहले गूगल ही खोलते हैं। आप कहेंगे कि गूगल और इस वीडियो में क्या नाता है? नाता तो है, और कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है कि क्या नाता है। आज जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, खुद गूगल के सीईओ हैं, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और वो एक ऐसे इंसान हैं जिनको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सैलरी दिया जाता है। तो क्या है उनमें इतना खास, और क्यों गूगल आज तक उन्हीं को हाईएस्ट सैलरी देती आई है? चलिए आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सुंदर पिचाई जी का जन्म चेन्नई में हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली में। बचपन से ही उनको टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन्स में था, रेफ्रिजरेटर्स और जो भी टेक्निकल चीजें थी उन सब में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। वो पढ़ने में भी हमेशा से ही अच्छे थे। उन्होंने अपना बीटेक आईआईटी से किया, आईआईटी खड़गपुर से। उन्होंने अपने बीटेक में जो ब्रांच लिया था, क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने बीटेक को किस ब्रांच से किया था? आई होप आपको पता होगा। आप सोच रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो आप सोच रहे होंगे कि शायद से सीएससी या आईटी से करे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सीएस या आईटी से अपना बीटेक को नहीं किए थे। वो अपना बीटेक किए थे मेटलर्जी ब्रांच से। जी हाँ, मेटलर्जी ब्रांच से। और मेटलर्जी ब्रांच के बावजूद उन्होंने, वो आज गूगल के सीईओ हैं, मतलब एक कंप्यूटर साइंस के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर गूगल के सीईओ हैं। मतलब एक वर्ल्ड के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर गूगल के सीईओ हैं। तो चलिए अब उनकी स्टडीज के बारे में बात करते हैं। तो जब वो आईआईटी केजीपी से पढ़ रहे थे तभी उन्होंने एक स्कॉलरशिप भी जीता था। और उस स्कॉलरशिप से उनको यूएसए के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का चांस मिला था। तो उन्होंने अपना एमएस ऑन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। तो अब एमएस करने के बाद उन्होंने एमबीए भी किया फ्रॉम वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। मतलब इतना सब सुनने के बाद आपको ये तो पता चल रहा होगा कि बंदे में नॉलेज तो है, उन्होंने नॉलेज तो गेन किया है। एंड मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम बीटेक टू एमबीए ही हैज डन एक्सीलेंस इन एवरी फील्ड। यस। और इतना कुछ करने के बाद उन्होंने गूगल ज्वाइन किया। उन्होंने जब गूगल ज्वाइन किया तब गूगल की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ तक कि गूगल के पास अपना एक सर्च इंजन तक नहीं था। लोगों को गूगल पे सर्च करने के लिए पहले दूसरे ब्राउजर पे जाना पड़ता था, एंड देन वहां पे google.com सर्च करना पड़ता था। उसके बाद आप गूगल से जाके सर्च करते थे। तभी सुंदर पिचाई ने एक आइडिया दिया कि गूगल को अपना एक सर्च इंजन खोलना चाहिए। सबसे पहले जब ये सुनाई दिया तो लोग हंसने लगे। लोगों को लगा, अरे यार पागल हो गया है क्या? सर्च इंजन खोलना इतना आसान है क्या? सर्च इंजन खोल के क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन ये बात फैलती गई तो गूगल के ऑनर तक ये बात चली गई। और जैसे ही ये बात गूगल के ऑनर तक गई, उन्होंने ध्यान दिया। एंड देन पिचाई स्टार्टेड द वर्क ऑफ डेवलपिंग गूगल ओन्स ब्राउजर। जैसे ही गूगल के ऑनर तक वो बात चली, गूगल के ऑनर ने पिचाई को बुलाया और उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप काम कीजिए, आप डेवलप कीजिए गूगल के ऑफिशियल ब्राउजर को, गूगल के अपना ब्राउजर को। तो पिचाई ने अपना काम स्टार्ट किया और वो डेवलप करना स्टार्ट किए। तो अब वो जैसे ही स्टार्ट किए उसके बाद वो क्या बनाए, क्या आपको पता है? मेरे ख्याल से आपको पता होगा। वो गूगल क्रोम है, जो कि आज सबके फोन में प्री इंस्टॉल्ड आता है। तो वही गूगल क्रोम को सबसे पहले सुंदर पिचाई के एक छोटे से आइडिया से आज गूगल क्रोम बना है। जैसे ही गूगल क्रोम लॉन्च हुआ वो बहुत ज्यादा चलने लगा, एंड विद इन फ्यू इयर्स उसने सभी दूसरे ब्राउजर्स को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही ये हुआ, गूगल के ओनर ने सुंदर पिचाई को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और ये सब देख देख कर दूसरी बड़ी कंपनीज भी कहाँ चुप रहने वाली थी। दे ऑल्सो स्टार्टेड ऑफरिंग सुंदर पिचाई टू बिकम सीईओ ऑफ अदर बिग कंपनीज। लेकिन जैसे ही ये गूगल के ऑनर तक जाती थी, वो गूगल के ऑनर उनका पैकेज और ज्यादा बढ़ा देते थे, ताकि बाकी सारे अदर कंपनीज सुंदर पिचाई को अपने अंदर ना समा पाए। और कुछ सालों में इनको सिर्फ गूगल का ही नहीं, बल्कि गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया। सुंदर पिचाई की आइडियाज से ऐसी इनोवेशन आज तक होती रही है गूगल में, और आज तक हो रही है। गूगल में और भी बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। अगर आपको वो सब भी जानना है तो मैं बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 सर लिख सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या मैंने कोई पॉइंट मिस किया है, या मुझे कहीं अगर सुधार करना है तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें
भास्कर क्लास टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद।